हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और इस साल नए वर्ष में कुछ नई उमंगों के साथ तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग मतलब रेजोल्यूशन लेते हैं कि मेरे को ये करना है, ऐसे पढ़ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचना है। तो आप लोगों ने भी सोचा होगा। चलिए, मैं आज CHSL के बारे में, मतलब CHSL अब फरवरी में हो रहा है, होने वाला है। फरवरी और मार्च जैसा कि एसएससी ने कैलेंडर में दे रखा है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि अब टाइम कम है, तो मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे भी आई हुई है, तो मैं सोचा इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले सीजीएल जैसा ही हो रखा है। आपने देखा पैटर्न सीजीएल जैसा ही हो रखा है, लेकिन प्री सेम है। तो आपको ना मैथ से चालू करते हैं। मैथ कैसे पढ़ना है, देखिए अभी आपके पास 2 महीना है। 60 डेज नहीं मानिए, 55 डेज मानिए, 50 डेज ही मानिए, 50 डेज है। तो अगर आप नए हैं, एकदम नए फील्ड में हैं, तो आप तो जनरल जो तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेबस आपका चल रहा है वो कंप्लीट कीजिए, ध्यान मत दीजिए इधर। ठीक है? क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि इतना जल्दी किया जा सके, तो वो पहले आपका बेसिक कंप्लीट हो गया होगा, तभी आप कर सकते हैं। नए वाले से सोचेंगे कि नया में किया जाए, तो फिर दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जिनका जो सिलेबस कंप्लीट है, जैसे 2-3 महीने ही सिलेबस अभी किए हुए हैं, अभी 2-3 महीने से ही क्लास कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि नेक्स्ट की तैयारी, नेक्स्ट की वो दें, क्योंकि उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, 23 का भी आ गया है। तो आप उसकी तैयारी के उसको सोच के मेन उसका एम लेके आप तैयारी करें। ठीक है? उसके बाद देखिए, मैथ अब 50 दिन है, आपको मिनिमम डेली 100 क्वेश्चन बनाने हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो। और रैंडम बनाना है। अगर मैथ में पूरा मार्क्स उठाना है, तो भले ही क्वालिफाइंग हो, लेकिन आपको पूरा मार्क्स उठाना है, तो रैंडम क्वेश्चन बनाना है। अब बोलेंगे कि सर 100 बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत सारे टीचर से, तो वो बोलते हैं कि 100 बनाओ, 150 बनाओ। तो 100 ज़्यादा हो गया, तो मैं बताता हूँ 100 एक्चुअली आपको 100 नहीं बनाना है। जैसे आप ऑफलाइन अगर एक सेट दे रहे हैं या ऑनलाइन दे रहे हैं, तो उसमें 25 क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको बाकी 75 क्वेश्चन बनाने हैं, जो कि टॉपिक वाइज होगा। आप इजी से स्टार्ट कीजिएगा, जैसे परसेंटेज से स्टार्ट कीजिएगा, और लास्ट एंड करते करते मेंसुरेशन तक या ट्रिगोमेट्री तक ले जाइएगा। ठीक है? और कहीं भी कोई भी टॉपिक दिक्कत हो, तो आप उसको लिख दीजिए अलग, और संडे को उसका रिवाइज कीजिए, वीडियो देख लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है? क्योंकि अब नए वाले बंदे नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल जो बात है, क्योंकि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, 1-2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम नए फील्ड में है वो नहीं कर सकते। तो प्लीज़ वो लोग तैयारी करें अगले के लिए। फिर आता है रीजनिंग की। तो रीजनिंग का सबसे अच्छा उपाय प्रीवियस ईयर कीजिए, क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है वो सारा अब सीधे क्वेश्चन पेपर पे अप्लाई होता है। इसका रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है। और मिक्स रिवाइज कीजिए। एक तरीके का रिवाइज कीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि मिक्स कीजिए। और कुछ सीरीज के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के, या ये जम्बलिंग में आते हैं, तो वो सबका फिक्स पैटर्न है, वो कर लीजिए। हाँ, सीरीज का पैटर्न बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी सीरीज का पैटर्न ट्रिपल तक चला जाता है, तो वो प्रैक्टिस से ही ठीक होगा। और कुछ फिक्स आते हैं सिलोलिज में, ये सब पढ़ के जाइएगा। कैलेंडर, डाइस, ये सब पढ़ लीजिएगा सेपरेट सेपरेट करके। और बाकी डेली सेट कीजिएगा, तो 50 रीजनिंग बना लीजिएगा, और 25 जो सेट बनाइएगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, उससे होगा। मैंने जो बताया था कि एक ऑफलाइन सेट और एक ऑनलाइन देना है, तो वो आपको करना ही है। मतलब आज ऑफलाइन दे रहे हैं, तो कल कल ऑनलाइन दे दीजिए, कल ऑनलाइन दिए तो आज ऑफलाइन दे दीजिए। ऐसे करके आपको अल्टरनेट डे करना है। 3 ऑफलाइन, 3 ऑनलाइन, और बाकी क्या कहलाता है, संडे को आप सबका रिवाइज कीजिए जो भी बाकी बच गया है। उसके बाद बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश देखिए आपको कैसे करना है। इंग्लिश के लिए ना आपको प्रीवियस ईयर डेली 2 सेट लगाना है, ये तो लगाना ही लगाना है। जितना भी मतलब हुआ है आप उठाइएगा 18 से, 18, 19, 20 काफ़ी है। अगर 18 से नहीं उठा रहे हैं, तो 19, 20, 21 ये तीनों सेट लगा लीजिए, बहुत काफ़ी है। आपके पास केडी कैंपस का बुक हो या एसपी बख्शी हो, तो वो कंप्लीट कर लीजिए, है समय, किया जा सकता है। इससे हैवी वाला नहीं कर सकते। और प्रीवियस ईयर वर्ड बस इतना ही कीजिए। कोई भी नया वर्ड पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ नया नया नहीं करने की जरूरत है। बस इतना करके जाइए, आराम से निकल जाएगा। और क्वालिफाइंग है तो आराम से निकल जाएगा।
उसके बाद चलते हैं जीके की तरफ। जीके में आपको मैंने पहले भी बताया था कि एसपीडी है तो उससे करंट अफेयर्स कीजिए, और नहीं तो बहुत सारे ट्यूटर हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनका मंथली देख लीजिए। मतलब मान लीजिए 6 महीने का देखना है तो 2-2 3-3 घंटे का होते हैं, तो वो देख लीजिए। डेली 1 या 1.5 घंटे का रूटीन बनाइए कि देखना है, और वो देख लीजिए। जीके उसकी बात रही स्टेटिक्स में, तो देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर पिछले 4-5 साल का ही करके चले जाएंगे ना तो काफ़ी है, क्योंकि अब समय नहीं है। अगर बहुत लोग लूसेंट कर सकते हैं, बहुत लोग पिनाकल कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यही 3-4 साल का ही करके आप चले जाइए, काफ़ी है। आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीके अनप्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी शिफ्ट में सेम बच्चे का 40 मार्क्स आ रहा है, और उसी बच्चे का किसी शिफ्ट में 20 नंबर भी नहीं आ रहा है जीके में। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो आप यही बोलना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से कीजिए, प्रेडिक्टेबल, मतलब ये रहता ना, फिक्स रहता कि यहीं से जीके आएगा। हाँ, लेकिन बेसिक जो होता है वो आपको कंप्लीट करके जाना है, वो ज़रूरी है। उसमें से ये होता है कॉन्फिडेंस बनता है, और आपको कॉन्फिडेंस बनेगा तो खुद ही मतलब लगेगा कि ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ पे जो बैठिएगा एग्जाम हॉल में तो एक सेटिस्फेक्शन के साथ बैठिएगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने कुछ किया है तैयारी, तो आपको घबराहट भी नहीं होगी। और वहाँ पे मैंने जैसा बताया था कि घबराहट को आपको रोकना है, तो बस उसको रोक के और आपको एग्ज़ाम देना है। तो चलिए इतना कर लीजिए, इतना काफ़ी है मेरे देखने से, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी बहुत सारे हैं। जो मैंने बताया कि मैं खुद का रिव्यू नहीं देता, दूसरों से पूछ कर भी देता हूँ, तो ये सारा उन लोगों का भी रिव्यू है। तो चलिए इसी के साथ आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। टाटा, टेक केयर, बाय।